जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम प्लस लाइव सेशन में, जहां पे हम लोग करंट में अभी हम लोग परसेंटेज के सेक्शन को देखे थे और परसेंटेज के सेक्शन के बाद आज हम लोग और जो अगला सेशन है उसको देखेंगे। परसेंटेज ही चल रहा था ना, क्या चल रहा था? परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस चल रहा था ना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन को हम लोगों ने देखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसका और जो टॉपिक है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उनको हम लोग देखा जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये अपना क्वेश्चन था। कल हम लोगों ने कहा 10 क्वेश्चन तक कर लिया था यहाँ तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हमारा हो चुका है। अब हम लोग जो करेंगे वो 10 के बात करेंगे और उसके बाद में ही देखेंगे हम लोग और जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। फिर वही चीज है, आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय दिया जाएगा, आप उसमें लगाने की कोशिश करेंगे और फिर नहीं आएगा तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बिना समय को गवाए क्वेश्चन है, अ वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 for ₹14, gaining thereby 40%. For how much does he buy a dozen lemons? एक दुकानदार को कह रहा है कि वो दुकानदार क्या कर रहा है, 14 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। और जब वो 14 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है कितने का? 40% का। आपसे ये पूछ रहा है कि 1 दर्जन नींबू उसने कितने में खरीदा है। फटाफट से सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय शुरू हो रहा है अब। फास्ट, जल्दी जल्दी से लगाइए। सॉल्व करिए फास्ट, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार को 14 रुपए में 5 नींबू बेचा, तो सेलिंग प्राइस दी है ये, और जब बेचा तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी 100 सॉरी 140% पे वो क्या करेगा, इसको बेचेगा। ठीक है, 140% पे वो इसको बेच रहा है। अब ध्यान आपको ये देना है कि वो पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू वो कितने में खरीदेगा। एक दर्जन का दाम आपको निकाल के यहाँ पे बताना है। 1 दर्जन नींबू उसको कितने का पड़ेगा जो वो खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस अब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखें यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहला काम हम ये देखेंगे क्वेश्चन में हमको दिया क्या है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात किया, कितना नींबू बेच रहा है, तो यहाँ पे 5 नींबू को बेच रहा है, वो कितने रुपए का, 14 रुपए का। ठीक है, एक नींबू कितने का बेचा होगा, वो 14/5 का बेचा होगा। एक नींबू को 14/5 का बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है ये कि क्वेश्चन में कि कितना वो क्या करें, आपको 1 दर्जन नींबू को खरीदने में उसको कितना रुपया लगाना पड़ा होगा। तो अगर हम एक नींबू का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं, तो हम 12 का भी तो कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हैं ना। अगर हमने एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया तो रिप्लाई करिए, अगर एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो 12 का कॉस्ट प्राइस तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट? सेकंड, ठीक है। अब देखो, आपने इसको बेचा था तो ये 40% का प्रॉफिट था, यानी 140% पे बेचे हो गया। तो जब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो हमारे पास एक का सेलिंग प्राइस है 14/5, तो इसका जब कॉस्ट प्राइस यानी उल्टा जाना है, अब तो उल्टा जाना है तो हमने आपको बताया था ना क्या करना है उस कंडीशन में। आगे जाते तो 140/100 करते, मतलब सेलिंग प्राइस पे जाते, तो अब वापस आ रहे कॉस्ट प्राइस पे, तो अब क्या करेंगे, 100/140। तो 100/140 करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? हाँ गुड, तो चाहो तो आप 100/140 लिखो या आप सीधे 5/7 लिख लो। तो अगर हम इसको हटा के सीधे क्या लिख लेते हैं, 5/7 लिख लेते हैं। ठीक है, 7 से कट जाए कितने बार में, 2 बार में, 5 से 5 कट गया, तो ये कितने का था, एक लेमन का, एक नींबू का, ये क्या था आपका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना रुपए आ गया, 2 रुपए।
तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा इंटू 12, यानी कितने रुपए का उसने खरीदा होगा इसको 24 रुपए। कितना 1 दर्जन। और हमसे पूछा भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया हुआ भी है, हमसे पूछा भी क्या है कि 1 दर्जन कितने में वो खरीदेगा। समझ में आया? देखिए बस ध्यान क्या देना है हमको, अब हमको यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया था, ठीक है 40% का। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया था हमें 40% का, तो इस प्रॉफिट को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेलिंग प्राइस में, तो ये 40% था, तो ये कितना हो जाएगा 140%। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम सीधे निकाल लेंगे 140/100, तो कितना आ जाएगा 7/5। लेकिन उल्टा जाना है पीछे की तरफ, तो उल्टा कर देंगे। समझ में आया ना? रिवर्स गियर लगाना है गाड़ी में, ठीक, तो इनवर्स कर देंगे उसको भी। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें किसी को भी डाउट? नहीं, चलो नेक्स्ट। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, वेरी गुड, सही, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को 134 रुपए 40 पैसे में बेचा जाए तो वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात करिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इत्मीनान से करिएगा। अब जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा तब तक आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि जब आगे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो पहला काम आपको करना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो निकालिए फटाफट से कॉस्ट प्राइस, फटाफट से कॉस्ट प्राइस को निकालिए। भाई सेकंड बचा है, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हैं अभी ये। आप भी लोग भी जो अभी आए हैं बाद में आप भी लगाइए इसको क्वेश्चन फटाफट से, बहुत ध्यान से देख के लगाओ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये सारे, आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। समय ले लो इत्मीनान से, लेकिन लगाओ इसको ध्यान से। नहीं आया? अब हो चुका है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप पहले ना क्वेश्चन में से डाटा को निकालना सीखिए। सबसे पहले देखा ये क्या दिया होगा, कह रहा है किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर, बेचने पर मतलब क्या दे दिया हमको, ये सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है 102 रुपए। लॉस हो रहा है कितने का 15% का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए सभी लोग, पक्का ना? अब अगर हम 15% को या तो फ्रैक्शनल वैल्यू से कर लें, अगर हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से करते हैं तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, ऋणात्मक मान 15% का। जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। 3/20 होगा 20। ठीक है, होगा ना? ऊपर करोगे 15, 5 से काटोगे 3 बार में 15 चला जाएगा, और 100 को आप काटोगे तो 20 बार में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/20। ये 20 क्या होगा इसमें कॉस्ट प्राइस होगा, और ये क्या होगा इसमें लॉस होगा। बताइए, 20 कॉस्ट प्राइस होगा और वो लॉस होगा, बताओ सब लोग, पक्का ना? सोच समझ के बताइएगा। लॉस परसेंटेज 15% है ना, 15% का लॉस परसेंटेज दिया है कि 15% आपका लॉस परसेंटेज है। आपको ये बताइए 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोगों ने बताई कि फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। तो जब ये 3/20 हो जाएगी आपकी परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसमें 20 कॉस्ट प्राइस होगा और 3 लॉस होगा, हाँ या ना? 3 तो लॉस होगा और 20
कॉस्ट प्राइस पक्का? अरे बोलो भाई, पक्का? क्यों? क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। कब तक? जब तक क्वेश्चन में ना बोल दे कि किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे, तब तक हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता कि ये प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे है, तब तक कभी भी हम नीचे सेलिंग प्राइस नहीं रखेंगे। क्लियर हो गई बात? इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि तब तक आप कभी भी सेलिंग प्राइस को नहीं रखेंगे। अब ये बताओ, 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए का लॉस है, कितने में बेचा होगा? कितने में बेचा होगा? पक्का? सोच के बताइए सब लोग, कितने में बेचेगा? अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपए उसमें लॉस है, तो कितने में बेचा होगा? यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए? अरे 20 की चीज थी, अगर 3 का लॉस, तो कितने में बेचेगा? जाहिर सी बात है, आप 20 रुपए का कोई चीज लेके आए, 3 रुपए की हानि पे बेचोगे, तो 17 में ही बेचोगे ना। तो 20 का यहाँ रेशियो किसका है? कॉस्ट प्राइस का। 3 किसका है? लॉस का। तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यही किसके बराबर दिया हुआ है? 102 के बराबर दिया है। तो यहां से आप क्या करेंगे फिर? अगर 20 की वैल्यू को निकाल लेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा यहां पे। ये क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 102/17 गुणे 20 कर देंगे तो आपको यहां से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक, एक तरीका तो आपका ये। क्लियर हो गई बात? दूसरा तरीका क्या है? अगर हम सेकंड तरीके पे आए तो सेकंड मेथड हम ये यूज कर सकते हैं कि 102 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 15% का लॉस था, तो यानी इसका मतलब 85% पे बेचा होगा। उल्टा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आ जाएगा? पक्का ना? क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है ना ये। तो सेलिंग प्राइस से हमें कहां जाना है? अभी कॉस्ट प्राइस पे जाना है ना। तो उल्टा करेंगे ना, उल्टा जा रहे हो ना अब। सीधा जाना क्या होता है? सीधा जाना होता है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना। और उल्टा जाना क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। अब रिवर्स आना पड़ेगा ना आपको वापस से। उल्टा करेंगे तो 85/100 क्यों लिखेंगे? सीधा रहेगा तब। जैसे ये अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता है 102 रुपए, हाँ, और बोलता 15% के लॉस पे बेच रहे हैं, तब हम क्या करते? 102 गुणे 85/100। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तब। लेकिन ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 102, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में देखो कह रहा है बाद में 134 रुपए 40 पैसे में बेचेगा, तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो जब हमें पता ही नहीं कि हम खरीदे कितने में है, तो हम बता पाएंगे कितना लॉस और प्रॉफिट होगा? कभी नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो हमें पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कि खरीदे कितने में हम उसको। इसको सॉल्व करिए, कितने बार में जा रहा है? ये कटेगा 1.2 बार में। ठीक है, 1.2 बार में आपका कट जाएगा, यानी कितना रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? 20 रुपए। 17 से कटेगा काटोगे तो, लेकिन डायरेक्ट हम 85 से काट दिए उसको। ठीक है, तो कोशिश किया करिए जितनी बड़ी वैल्यू से काट सकते हो उतनी बड़ी वैल्यू से काटिए, कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। आप 17 से काटेंगे, फिर आगे फिर काटेंगे, 2-3 बार आपका प्रोसेस हो जाएगा ना। आप 85 से, और ये सब दिमाग में आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कैलकुलेशन बैठेगा नहीं कभी। कैलकुलेशन याद करने की चीज नहीं। आज आप याद करके गए कि 102 को 85 से करना है, कल आ गया 95 से करने को, तब क्या करोगे? तो याद नहीं कर सकते आप। ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी आपको क्या होगा, ये कंटिन्यू बैठेगा दिमाग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 120 रुपए क्या आ गया? अब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है, कितने में बेचना है इसको? अब बेचना है इसको 134 रुपए 40 पैसे। 120 रुपए की चीज को अब आपको बेचना है 134 रुपए 40 पैसे में। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 124। 24। 14 रुपए 40 पैसे का। अब कितने पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इंटू। फटाफट से सॉल्व करके बताओ, बहुत आसान है। जल्दी से बताओ, बहुत आसान है, देख के बता दोगे यार तुरंत। इतना टाइम कैसा ले रहे हो? देख के बताने वाला है ये तुरंत। जीएस्ट है।
12%, ठीक है। लेकिन ये जल्दी बताना चाहिए था आपको, जब आपने 144 देखा तुरंत दिमाग चला जाना चाहिए था कि 12 का स्क्वायर होता है 144। ये जब आप याद रखेंगे, हाँ, जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो जनरल वे में भी करते हो तो ये क्या करोगे आप, 1440 बटे में 120 करोगे, 0 से 0 कटा, 12 से 12 बार में चला जाएगा, यानी 12% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? ध्यान से देखो, अब देखो हर जगह फ्रैक्शनल वैल्यू आसान नहीं होती। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं? ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, हम आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन यहां हम एक लाइन में लगा सकते थे। फ्रैक्शनल वैल्यू से क्या हुआ, हमारा प्रोसेस बढ़ गया। तो इस बेटर कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको कब क्या यूज करना, और बार बार हम बोल रहे हैं सिर्फ एक ही तरह से समझ में आ सकता है, और वो प्रैक्टिस करोगे तब। क्योंकि जब आप क्वेश्चन, जैसे अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप लगाए हो तो तुरंत दिमाग में आएगा ना कि अरे ऐसे हम लोग लगाए थे तो जल्दी लगा था। तो ये हम इस तरह मेथड से लगाएंगे, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक, लगाओगे इससे भी आंसर वही आएगा, यहां भी आप करोगे भी तो आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया है, जिस पर उसे 20% की हानि हो गई। अच्छा अब ये बताओ 20% की हानि हुई तो कितने प्रतिशत पे बेचा होगा? 80% पे। ये 4800 रुपए कॉस्ट प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है? सेलिंग प्राइस। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो क्या करना होगा, 80/100 या 100/80? 100/80। क्यों? क्योंकि उल्टा जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने का मतलब कि उल्टा जा रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है अब हमको। आगे हम कैसे बढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना? तो अब हमें उल्टा जाना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका मतलब कि पीछे हमको जाना है, तो पीछे जाना है तो 100/80 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता, यानी जो भी ए का कॉस्ट प्राइस होगा उसके 115% पे बेचेगा, ए के कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट किसके हिसाब से बता रहा है, ए के हिसाब से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर उसका 115% कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। फटाफट से आंसर निकालो जल्दी से, टाइमर स्टार्ट। ध्यान से देख के करो, एबीसी 3 है, 3 आप भी लिख लो एबीसी। तीनों को लिख के और उसके हिसाब से करिए। टाइम खत्म। तो ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहला काम आपसे कहा है करने को क्या, कि भाई ए ने बी को बेच दिया इसको कितने में, 4800 में, यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, 48 तो हो गया, अप्लाई करेगा। ठीक, अब यहां पे ए के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, ए इसको 20% के लॉस पे बेचा है, यानी कितने परसेंट पे बेचा होगा, 80% पे बेच दिया होगा ए। तो जब हमको कॉस्ट प्राइस ए का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4800 गुणे 100 बटे कर देंगे। यहां तक कुछ पूछना है, देख लो इत्मीनान से, क्या क्लियर है ना, कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इसको जब आप कट करोगे, या तो यहाँ पे आप सीधे 5/4 भी लिख सकते थे, ठीक है, 5/4 लिख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या यहां से कट करो, 8 से कितनी बार में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इसकी, 6000 रुपए। बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4800 रुपए। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा दिया आपको, कहा क्या कि अब बेचना तो बी को है सी को, लेकिन इस हिसाब से बेचना है कि ए को 15% का प्रॉफिट होता, इस हिसाब से बेचना है आपको। तो इस हिसाब से जब आपको बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा बताओ,
115% पे बेचना पड़ेगा किसके? 6,000 की। तो 6,000 के 115% पे बेचोगे कितना आ जाएगा? 6,900। 6,900 में बेचे, काट दो इसको और 60 इंटू 115 करो आप, 6,900 आएगा। ठीक है, 5 छक 30, 11 छक 66 और 3 69, तो 6,900। क्लियर हो गई बात? अब ये देखो आप, अब आपसे लेकिन पूछ क्या रहा है कि बी को कितना लाभ हुआ। तो बी 4800 में खरीदा था और उसने 5900 में बेच दिया, अरे 6900 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको? 2100। बस बस घटाना है। ठीक है, 2100 का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2100 का क्या हुआ इसको? प्रॉफिट। ध्यान से फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको फिर से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो और जहां डाउट होगा उसको पूछ लेना। देखिए ध्यान से, हमको दिया है कि ए बी को बेच रहा है कितने में? 4800 रुपए में, और 20% के लॉस पे बेच रहा है। तो अब ये बताइए, ए अपने कॉस्ट प्राइस के 80% पे बेचा होगा? रिप्लाई करिए सभी लोग, बेचा होगा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? और कितने में बेच दिया बी को? 4,800 रुपए में। तो अब हम इसको अगर ए का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहां से, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना मिल रहा है हमको? 6,000 रुपए। क्लियर हो गई बात? बी का कॉस्ट प्राइस कितना था? 4800 रुपए। अब बी बेच तो रहा है सी को, लेकिन इस हिसाब से बेच रहा है कि ए को 15% का प्रॉफिट होता। तो ए को प्रॉफिट होता तो अपने कॉस्ट प्राइस पे होता ना। तो कितने के? 6,000 के। कितने परसेंट पे? 115% के। क्यों? क्योंकि 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये कितना रुपए आ जाएगा? 6,900। अब आपसे ये पूछा है कि बी को लाभ कितना हुआ है। तो लाभ की बात किया है, तो लाभ यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 6,900। कॉस्ट प्राइस कितना था? 4,800। तो 2,100 रुपए का वो लाभ कमाया। समझ में आया? आगे अब कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है तो देख लो, आगे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। एकदम क्लियर है ना अच्छे से? कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन। कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 4 है, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लगाएंगे आप। इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। एकदम जल्दी जल्दी आंसर बताना है इसका। मेहनत करो, मेहनत, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जंग में उतरना है तो बिना प्रैक्टिस के नहीं उतर जाना है। बीस आएगा। प्रॉफिट की लॉस? लॉस ना, लॉस होगा। गुड। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देख के आंसर बता सकते हो। कैसे? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5 और 4 है ना? ठीक, अगर 4 5 है तो कैसे लॉस हो गया? ठीक है, 5 और 4 का मतलब आपका क्या, 5 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी, तो हानि होगा कि लाभ होगा? हानि होगा। कितने प्रति, अरे कितने का, कितने पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। तो आंसर कितना हो जाएगा? बस सीधे से आंसर हो जाएगा। 20% का आपको लॉस हो जाएगा क्लियरली। समझ में आया? 30% का आपको लॉस होगा एकदम आराम से, क्लियरली वे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जब किसी वस्तु पर 4% का लाभ और 6% का लाभ हो, तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए है। उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा?
ठीक है, कह रहा है कि जब आपको 4% का लाभ और 6% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए है, उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। घुमाया है क्वेश्चन, है बहुत आसान, खाली थोड़ा सा एक शब्द देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। बहुत इजी है, ध्यान से करो। जहां कोई डाउट आ रहा हो पूछ लेना, जो भी डाउट हो उसको। सिर्फ घुमाया है, अपने दिमाग को घूमने मत देना। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने को है। चल, टाइम अप। अब देखो, ये 3 रुपए दे के ना आपको खाली गुमराह करने की कोशिश किया है, तो 3 रुपए दिया है। हमको एक बात बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है ना, पहले वाले सेलिंग प्राइस का दूसरे वाले सेलिंग प्राइस से। बस रेशियो ही तो पूछ रहा है ना, पहले वाले सेलिंग प्राइस का दूसरे वाले सेलिंग प्राइस से रेशियो पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से सोच के बताना, जो पहली बार की कॉस्ट प्राइस होगी वही तो दूसरे बार की कॉस्ट प्राइस होगी, हाँ या ना? पहली बार कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है? 4% के, तो कितने परसेंट पे बेच देगा? दूसरे बार कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने परसेंट पे बेचेगा? और यही तो अनुपात होगा। 3 रुपए का लेना देना ही नहीं है कुछ, क्योंकि बाद में भी तो अनुपात ही पूछा है ना, वैल्यू तो पूछा ही नहीं हमसे। है? कट तो जाएगा, तो काट दीजिए, ये कट गया। अब 2 से काटिए, कितने बार में जाएगा? 52। और ये कितने बार में जाएगा? 1। कटता ही है वो। जब आप इसको उठा के लेके आओगे इस तरफ, एक दूसरे की तरफ, तो उल्टा हो जाती है वैल्यू ना। जब भी ध्यान रखना, इज इक्वल टू या इज टू की इधर उधर वैल्यू होती है हमेशा, जो वैल्यू जहां होती है उसी से कटती है। नीचे वाली वैल्यू नीचे से कटेगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कटेगी। क्या सीपी में बराबर ही है सीपी, यहाँ एक ही वस्तु की तो बात कर रहा है। एक बार आप 4% के देखो, क्यों कैसे कटता है वो देख लो। ये कटता है, जब आप नॉर्मल वे में करोगे तो क्या होगा, ये सीपी यही रहेगी, इस वाले सीपी को भी उठा के ले आओ यहाँ पे। इसको आप करोगे, ये इधर ही है, 106/100। अब ये उठ के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा ना। तो अब देखो कटा कि नहीं 100 से 100। जरूरत नहीं है लिखने की, बस इतना ध्यान रखो, अगर यहाँ इज इक्वल टू की भी साइन होती तब भी यही करते, ठीक। और जब यहाँ इज टू की साइन है, मतलब रेशियो की साइन है, तब भी जो जहां वैल्यू उसी से कटेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से और ऊपर वाली ऊपर से, डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है किसी वस्तु को। 5% के लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितने प्रतिशत पे बेच दिया जाएगा, बताओ? 105, ठीक। 105% पे बेचेंगे। ये ऊपर एसपी होता है और नीचे सीपी हो जाएगा।
क्योंकि 105 पे बेच रहे हैं आप, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, एसपी होगी, और नीचे वाली वैल्यू सीपी। अब देखो इसको कट कर लो, कितनी बार में जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 21। 5 से कट जाएगा ना, 21 संबंधित 20 है ना, ये 20 सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो ये बड़ा अच्छा है, आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर बी में, देखो दिया हुआ है 20 संबंधे 21, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 21 संबंधे 20, कौन सा सही होगा बताओ, कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, 20 संबंधे 21, ऑप्शन सी दिया 21 संबंधे 20, सी सही होगा। क्यों, रीजन भी बताना है, तुक्का नहीं मारना है, बस बताओ कौन सा होगा। हाँ, ऐसा नहीं होता, रेशियो है, में कुछ भी हो सकता है। नहीं क्यों, वो ये बताओ हमें कि दो ऑप्शन हमको दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी है ना, सी है, और एक ऑप्शन नंबर बी दिया है, इनमें से कौन सा सही, दोनों में वैल्यू वही दी है जो हमारी आ रही है 21 20, सही कौन सा है, कैसे पता चलेगा। हाँ कुछ नहीं, तो क्रय मूल्य 20 है तो 20 पहले होना चाहिए ना, हमेशा ध्यान रखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपको पहले किसका नाम लिया है, देखो जब पूछा है तो, पूछा है तो पहले किसका नाम लिया है, विक्रय का ना, पहले विक्रय वाला वैल्यू रखेंगे। ये वाला आंसर कब सही होता, जब आपसे पूछता क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात, ये तब सही होता है। ये आपका है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से क्या, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता ना खाली कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है, तब आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता। ये ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी, अब ये होता क्या है, आप निकाल के काट पीट के सब सही लाए, लगाए गलत, तो ये ध्यान रखेंगे छोटी, जिसका नाम पहले लेगा वो वैल्यू पहले रखेंगे। पहला नाम विक्रय मूल्य का लिया है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात पूछा तो पहला नाम विक्रय मूल्य का आया, तो विक्रय मूल्य वाली वैल्यू पहले रखें, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 100% लिखा, वो तो 100% होती है ना। हाँ तो वो तो एसपी के लिए लिखे हैं ना, जब नॉर्मल करोगे, देखो ये भी देख लो, मान लो सीपी यहां लिखते हैं, हम एसपी यहां लिखते हैं, ठीक है। सीपी को अगर हम 100 मानते, 100 रुपए, तो एसपी हमारा कितना हो जाता, यही अनुपात हो जाता, फिर काट दो 5 से, कितना आएगा, समझ में आया। परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं जब भी, तो नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, अपॉन में, जब भी हम प्रॉफिट लॉस, हाँ तो अपॉन में कौन सी वैल्यू होती है हर में, क्रय मूल्य होता है हमेशा। तो जब आप किसी वस्तु को 5% के लाभ पे बेच रहे हो, तो आप 105% पे बेचोगे, 105 को आप लिखोगे क्या, यही तो लिखते हैं ना, और नीचे हमेशा क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहीं अगर हम 5% लिखते, तो तब भी नीचे सीपी होती और ऊपर प्रॉफिट हो जाता, तब हम जोड़ते तो क्या जोड़ के लिखते हैं हम, तब हम जोड़ के यहां पे लिखते क्या, 105 जो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस अरे सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है ना। जब 105 कर दिया आपने, तो ये आपका एसपी हो गया, और यही अगर आप 5% लेके करते, तो 5/100 आता, ये आपका कॉस्ट प्राइस होता और ये आपका प्रॉफिट होता। अब आप एसपी निकालते तो क्या करते, 100 + 5 करते तो 105, देखो फिर आता कि नहीं आता, सब वही चीज है, बस आप रख किस तरह से रहो इस पर डिपेंड करता है, आप प्रॉफिट रख रहे हो कि सेलिंग प्राइस रख रहे हो कि क्या कर रहे हो, ठीक है। और कुछ पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पूरा 20 कर दिया जाए, ठीक। कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ मिलता है, वो 12% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपसे पूछ रहा है।
देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देख लो, ये आप लोग को कराया नहीं है, इसको आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए सीपी होगा, एसपी होगा और एक अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस। ठीक है, बोर्ड पे देखिए कह रहा है 10% का छूट देने के बाद भी वो 12% का लाभ कमा ले रहा है। ठीक, तो अगर हम मान ले कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था, तो 12% का लाभ कमा रहा है, तो 112 रुपए में बेचा होगा, हाँ या ना, पक्का। और अगर अंकित मूल्य को हम मान लें कि x था, तो इस पे 10% का छूट दे दिया, 10% का दिया है ना, 10% का छूट दे दिया, तो इसके 90% पे बेचा होगा। और कितने में बेचा होगा? बेचा तो 112 में ही है। ठीक, बेचा आपका किसमें? 112 में ही बेच रहा है ना। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो कह रहा है कि एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, तो 10% की छूट, अंकित मूल्य x था, 10% की छूट देंगे तो 90% पे बेचा, 12% का लाभ होता है। यानी 100 रुपए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो लाभ हमेशा किस पे होगा? लाभ तो हमेशा क्रय पे होगा। तो 12% का लाभ यानी 112 रुपए में बेचे होंगे, तब तो 12% का लाभ हुआ होगा। तो यहां से जरा अंकित मूल्य निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, निकालो फटाफट से अंकित मूल्य। पूछा क्या है आपसे? रहने दो, मत निकालो मत निकालो मत निकालो, रुक जाओ। आपसे अनुपात पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है। वैल्यू अनुपात किसका किसका पूछा है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपसे पूछ दिया है। तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। अंकित मूल्य कितना? ठीक, ये होगा। अब ये उठ के इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू में होता है ना, इधर जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 900 संबंधित 112 गुणे 10, या इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में आए आपको, 100 गुणे 9। ठीक है, समझ में आया? अब कट करके जरा बताओ, ये तो कट गया आपका, और काटो, बताओ। 2 से कट जाएगा, काट दो, कितने बार में? और ये 56, फिर कटेगा 9 से, 9 में 56 कितने बार में आएगा? आएगा ही नहीं ना, हाँ बताओ। अरे 8 सत्ते 56 होता है, और ये 5 नवा, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कहाँ काट पाओगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीधे? ये सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे फालतू टाइम खराब होगा, पॉइंट में आएगा, काटोगे, फिर ये करोगे वो करोगे। इसीलिए देखो, हमें पहले देखना होता है, यहां तक हम आ गए, अब देखेंगे क्या पूछा है। तो क्या पूछा है? तो सीपी और एमपी का रेशियो पूछ दिया है। तो सीपी और एमपी का जब रेशियो पूछ दिया है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे? 45:56 डायरेक्ट कर देंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? चलो 2-3 सवाल और बचा है, इससे से कम। ये एलिगेशन मिक्सचर का है, रहने दो इसको। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ, यदि एक दुकानदार अंकित 80 रुपए पर 2 क्रमिक छूट 5% प्रत्येक को, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच, तो मार्क प्राइस। ये भी रहने दो, अभी नहीं बताए हैं तो ये भी अभी रहने ही दो, ये सब आप लगा लेना बाद में, भी इसको रहने देते हैं। ठीक है ना, अगले सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तब तक आपको हम ये समझा भी देंगे कि ये जो डिस्काउंट वाला होता है वो कैसे होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। ठीक है, ये सारे डिस्काउंट्स कैसे होते हैं ये आपको हम तब तक समझा देंगे, अगले सेशन में हम लोग उसको देखा जाए।